औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से नाज़िर आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि अजायब तिब से हैं। नाज़िर आज एक ऐसा ही राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि अजायब तिब से है और एक असरारी नुस्खा है, ख़ास एक सीने का राज है, ख़ास सन्यासियाना राज है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी रुदात भी उस साहिब कमाल की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो कि ख़ास एक सदरी नुस्खा है। नाज़िर हमारे इलाक़ा में कदीम बात है, एक सन्यासी साहब तशरीफ़ ले आए। इधर उन्होंने डेरा डाल लिया किसी आबादी के बाहर, किसी डेरे पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया और वहीं रहने लगे। चंद हफ्तों में या चंद महीनों में उनकी शोहरत बहुत आम हो गई। वो सन्यासी साहब मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हुए हैं। बिल्कुल पतला जिस्म था उनका, बिल्कुल पतला, और बड़े लंबे कद के थे और जिस्म बिल्कुल पतला था और काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र थे। तो नाज़िर वो एक गोली तैयार किया करते थे, अपने पास रखा करते थे और जो भी मरीज़ आता दर्दों का, जोड़ों की दर्दों का, मर्दाना कमज़ोरी का, अज़ाए रेसा की लागरी का, आम जिस्मानी कमज़ोरी का, तो वो एक ही अपने थैले से निकाल कर गोली देते थे। तो चंद गोलियां देते मरीज़ चंगा भला हो जाता। तो नाज़िर लोगों को बहुत इश्तियाक था उस नुस्खे को जानने के लिए, लेकिन वो सन्यासी साहब किसी को बताते नहीं थे। हमारे इलाके में एक शख्स थे जो कि उस सन्यासी साहब के शागिर्द बन गए, उस सन्यासी साहब के शागिर्द बन गए। तो उनको बाकायदा वो वहाँ जाने लगे और उनकी खिदमत करने लगे और उनसे काफ़ी कुछ सीखने लगे। ये एक कदीम ज़माना है, इस वक्त में लोगों के पास आम वक़्त इन कामों के लिए, इन चीज़ों के लिए हुआ करता था। हमने खुद वो ज़माना देखा हुआ है और लोग शौक़ से इस इल्म को सीखा करते थे और वो जाने लगे। तो काफ़ी अरसा गुज़र गया, तो मेरे बचपन का दौर है, काफ़ी अरसा गुज़र गया, लेकिन वो साहब भी उस नुस्खे को पाने के लिए जो है वो कामयाब ना हो सके। वो सन्यासी साहब ज़रा बड़े कदीम दौर के लोग थे और बड़े इस बात पर जो है वो उस नुस्खे को बड़ा मख्फी रखे हुए थे। फिर वो शख्स जो है वो सन्यासी साहब से झगड़ा करके चला आया। सन्यासी साहब से झगड़ा करके चला आया कि मैं इतनी देर से यहाँ आता हूँ, तुम बताते कुछ नहीं हो, तो नुस्खे हैं जो दो चार वो मुझे बताते ही नहीं, तो मैं इधर क्यों रुकूं। वो चला आया। तो सन्यासी साहब का भी काम जो है वो अद्वियात तैयार करनी होती थी, कुछ वो बुज़ुर्ग आदमी था, कुछ और भी मामलात थे, खाने पीने के भी ये वो। तो सन्यासी साहब को भी दिक्कतें पेश आने लगी उस शख्स के चले जाने के बाद। सन्यासी साहब ने किसी के हाथ पैगाम भेजा कि उसको कहो कि मेरी आके बात सुने। तो उसने जाकर पैगाम दिया और वो चला गया और कहने लगा अब क्या है। सन्यासी साहब ने कहा कि तुम खफा हो के यहाँ से ना जाओ, तो मैं तुम्हें तमाम नुस्खे बता देता हूँ, बल्कि लिख कर दे देता हूँ। तो नाज़िर उस सन्यासी ने फिर वो नुस्खा जो है 3-4 उसके बाद जो नुस्खा जात थे वो बाकायदा उसको लिख कर दिए
कि ये नुस्खा जात है। तो तुम इधर आया करो, अभी मैंने की तुम्हें तैयारी सिखाऊंगा, इनकी अज्जा की तरकीब बताऊंगा, इनको तैयारी की तरकीब बताऊंगा। यानी मुख्तलिफ वो मसाले डालने लगा। तो वो शख्स जो है वो अपना काम कर चुका, नुस्खे ले गया। तो नाज़रीन ये नुस्खा उसने मेरे वाले साहब को बताया था, हब ताकत के नाम से। वाकई नुस्खा क्या है, एक अजीब तसीर वाली चीज़ है और तमाम अज़ाओं की लागरी के लिए एक बेशबहा ख़जाना है और क़ुव्वत बा का तूफ़ान बर्पा करने वाला और बदमस्त हाथी जैसी ताकत पैदा करने वाला ये नुस्खा है। सिर्फ़ 7 दिन इस्तेमाल से आजमाइश शर्त है, आप ट्राई की कर लीजिएगा कि कितनी ताकत पैदा करता है। तो नाज़रीन 4 हफ्ता खाने से यानी 1 माह खाने से मुकम्मल तौर पर बदमस्त हाथी जैसी ताकत पैदा कर देने वाला, तमाम जोड़ों की दर्दों को दूर करने वाला और तमाम अज़ाए रिसा की लागरी दूर करने वाला और बहुत ही मौलद खून नुस्खा है, बेशुमार खून पैदा करने वाला और तमाम अमराज बारदा व बलमिया व रही अमराज का ख़ात्मा करने वाला नुस्खा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि अजायब तेब से है, ख़ास सदरी नुस्खा है, एक सन्यासी साहब के सीने का राज है। नाज़रीन सिमल फार आपने लेना है 1 माशा, 1 माशा सिमल फार आपने लेना है और उसको खरल में बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपने 100 ग्राम जो है वो बादाम लेने हैं, मगज़ बादाम जो पहले से पानी में भिगोए हों। तो नाज़रीन जब सिमल फार जो है वो बारीक पीस चुके तो बादाम जो पहले से भीगे शुदा हैं उनको लें और ऊपर से छिलका उतार लें और मगज़ बादाम डालते जाएं उस खरल में और उसको खरल करते जाएं। जब तमाम मगज़ बादाम ख़त्म हो जाए और पीस कतें बारीक लई सी उनकी तैयार हो जाए तो 50 ग्राम दाना इलायची कलां यानी बड़ी इलायची का दाना जो है वो बारीक सफ़ूफ जो पहले किया हो उसमें डाल दें और खरल करते जाएं। हत्ता की तरह खरल करें कि तमाम चीज़ों की लई तैयार हो जाए और गोली बनने के काबिल हो जाए। तो नाज़रीन चने के बराबर गोली आपने तैयार करनी है और ये उसको साए में रख के खुशक कर लें। ये वो सन्यासियाना राज है जो कि लोग अपने सीनों में रखते हैं और बिल्कुल चंद पैसों में तैयार होने वाला नुस्खा है और इतना कामयाब नुस्खा मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कई साल इसको तैयार करता रहा और बेशुमार अमराज पर मैं इसको बरतता रहा। ख़ास तौर पर तमाम अमराज बारदा बलगमिया व रही अमराज का ये हुक्मी इलाज है। तमाम किस्मों की कमज़ोरी को दूर करने वाला, अज़ाए रेसा की लागरी को दूर करने वाला और क़ुव्वत बाकी जो कमी है उसको पूरा करने वाला ये नुस्खा है। तो नाज़रीन साए में खुशक कर लें और 1 गोली रोज़ाना बलाई में रख के दें और ऊपर से नीम गर्म दूध पिलाएं। जब दोबारा उसको पानी ना पीने दें। यह ख़ास हदायत है सन्यासी साहब की और उसको पानी ना पीने दें। जब भी उसको प्यास लगे तो उसको दूध ही पिए। तो नाज़रीन सिर्फ 7 दिन खाने से सन्यासी साहब फरमाते हैं कि बदमस्त हाथी जैसी ताकत पैदा करता है, तमाम अज़ाओं की लागरी दूर करता है, सुरत इंजाल का इलाज है और बड़ा लाजवाब नुस्खा है। और चूँकि इसमें सिमल फार की आमेज़श है तो इसलिए एहतियात के साथ बलाई के साथ खाना चाहिए और इसके बाद जब भी प्यास लगे दूध पानी नहीं पिए, सिर्फ दूध ही इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन ऐसे ही लाजवाब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तेब से हैं। ऐसी लाजवाब अक्सीने में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो कि हर किसी के बस का काम नहीं इनको बताना। तो नाज़रीन ये सिर्फ़ आपकी खिदमत के लिए, क्योंकि मैं आपका खादम ख़ास हूँ, तो ऐसे अजीब और लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि एक बार फिर वो जो हमारी देसी सकाफ़त के साथ हमारी रवायती सकाफ़त के साथ ये लाजमालजा जुड़ा था, हम उसको उजागर कर सकें, अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि ये चीज़ें मादूम नहीं हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाएं। इनकी तैयारी की तरकीबें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मैं बात करता रहता हूँ जो फ़न तिब से हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।